ये कहानी है देव और उसके 3 दोस्तों की। देव आज एक कॉलेज के प्रोफेसर है, लेकिन वो हमें एक अपने बचपन का अनुभव बताना चाहते हैं। देव 8वीं कक्षा में थे स्कूल में, और स्कूल में से एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की गई थी। वो ट्रिप महाबलेश्वर की थी और ये लोग महाबलेश्वर में घूमने जाने वाले थे। देव और इनके 3 दोस्त अपने कॉलेज की संस्था के साथ महाबलेश्वर घूमने गए और वो लोग ने पूरे दिन गार्डन घूमा, सब हिल पॉइंट्स घूमे, और रात को सोने के लिए हमारी कॉलेज की मतलब हमारी स्कूल की दूसरी ऑर्गेनाइज थी। वहाँ पे हमारी जैसी दूसरी एक स्कूल थी, वो भी हमारे साथ ही ऑर्गेनाइज थी, वो हमारी ही ब्रांच थी। हम वहाँ पर रहने गए। वो स्कूल की सारी हॉस्टल की जगह फुल थी, क्योंकि वो स्कूल के ऑलरेडी वहाँ पे बच्चे रहते थे और हमारे स्कूल के बच्चे भी वहाँ पर गए। अब इतनी सारे सोने के लिए जगह नहीं थी, और उस रात अचानक से उस स्कूल का रेक्टर कुछ काम से अपने घर गया था, और हम लोग रात को सब घूम के खाना वगैरह खा के हमारी पूरी स्कूल की बस रात को 1 बजे वहाँ पर पहुँची। और फिर हम लोग उसी हॉस्टल में सब अलग अलग रूम में मिक्स होने लगे, और फिर ऊपर का पूरा फ्लोर खाली था। ऊपर के फ्लोर पे सब लोग रहने लगे, और वहाँ पर मुझे और मेरे 3 दोस्तों को 109 का रूम मिला। और हम लोग बहुत थके हुए थे। जैसे रूम में आए हम लोग सो गए, क्योंकि हम लोग पूरी दिन की जर्नी के बाद बहुत थक चुके थे और थकान हमसे सहन नहीं हो रही थी। और फिर हमने 1 बजे देखा कि देव सो रहा था और किसी ने उसकी ओढ़ी हुई चादर खींच ली, और देव गुस्से में आया और रात को उठ के बोला, मेरी चादर जो खींच रहा है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और देव ने वो चादर वापिस अपने ऊपर ली और वापिस सो गया। और थोड़ी देर बाद वापिस उसकी चादर किसने खींच ली, और अब देव उठा। जब देव उठा तो उसने देखा एक लड़के का भयानक सा साया उसके पाँव के पास बैठा हुआ था। देव ने वो देखा और वो जोर से चिल्लाया, और वो चिल्लाने के बाद उसके 3 दोस्त भी वहाँ से उठ गए नींद में से, और उन्होंने देव को पूछा, भाई क्या हुआ तुझे, ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? उसने कहा, ये देखो यहाँ पर एक साया है। और जब ये 3 दोस्तों ने और देव ने वापस उस तरफ देखा तो उसे वहाँ पे कुछ न दिखा। वो 3 दोस्तों ने कहा देव को, शायद ये आपका वहम होगा, और पूरी दिन की थकान के बाद नई जगह पे आके हम सोए थे, इसलिए हमें भी लगा कि शायद ये वहम होगा, और हम सो गए। और फिर रात के 2 बजे रेहान की आँख खुली, और रेहान ने पंखे की तरफ देखा तो उसने देखा कि एक लड़के की लाश पंखे के साथ गोल गोल घूम रही थी। वो रात को 2 बजे देखना मतलब बहुत भयानक था। वो देखने के बाद रेहान जोर से चिल्लाया, और वापिस तीनों उठे और रेहान की तरफ अब देखने लगे। भाई क्या हुआ? रेहान कहा, ये देखो यहाँ पर एक लाश है। फिर ये चारों ने ऊपर देखा वापिस, तो वहाँ पर कुछ न था। और अब ये लोग पूरी तरह से डर चुके थे, रेहान और देव, क्योंकि इनके साथ बहुत अजीब सी घटनाएं ऑलरेडी हो चुकी थी। और वापिस ये लोग ने कहा, कुछ नहीं, सो जाओ, हमारा वहम होगा। और अब हेमंत सोया था, और जब हेमंत सोया तो पलंग के नीचे से यानी बेड के नीचे से एक हाथ आया और उसने हेमंत का गला पकड़ लिया। और हेमंत की आँख खुली तो वो लड़के का साया हेमंत के सामने था, और वो हेमंत देख के बहुत डर गया। हेमंत चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। और ये देखने के बाद देव, रेहान और सुयश खड़े हुए और देखा क्या है ये। तो हेमंत ने कहा, ये देखो, इसने मेरा गला पकड़ा हुआ है। और फिर
तब हेमंत ने कहा, यहाँ पे कुछ अजीब सा है जो हम सबसे छुप रहा है और हम पे वार कर रहा है। लेकिन फिर सुयश ने कहा, भाई सो जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है। और फिर वापस सब लोग सो गए। और फिर थोड़ी देर बाद सुयश सोया था और सुयश के पाँव पे आके कोई उसका पाँव खींच रहा था। सुयश ने कहा, यार सोने दो ना यार, कौन है, थका हुआ हूँ मैं। वापस थोड़ी देर बाद कोई सुयश का पाँव खींच रहा था। अरे भाई सोने दो ना यार, कौन है ये। और फिर अब सुयश गुस्से से उठा, और जब सुयश गुस्से से उठा तब उसने देखा कि वो लड़के की आत्मा इसके सामने बैठी हुई थी, इसके पाँव के पास। उस लड़के का सर पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका था, उसकी मुंडी टूटी हुई थी और उसके आँख से खून बह रहा था। और वो लड़के ने इसके मुंह पर उल्टी कर दी खून की। और ये देख के सुयश चिल्लाया और डर गया। और फिर अब चारों के साथ कुछ अनहोनी होने लगी थी और अब ये चारों पूरी तरह से डर चुके थे। ये चारों ने कहा, यहाँ पे कुछ है, चलो अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अब चारों को ये अनुभव मिल चुका था। और अब ये चारों दरवाजे के पास गए तो वहाँ देखा कि वो दरवाज़ा गायब हो चुका था। उन्होंने देखा तो वहाँ पे दरवाज़ा जहाँ पर था वो जगह पे अब दीवार आ चुकी थी, सीमेंट की दीवार। और फिर इन्होंने देखा कि खिड़की से आवाज़ लगाते हैं, तो जहाँ खिड़की थी वहाँ पर्दा हमने ऐसे घुमाया तो वो देखा वहाँ पर भी दीवार आ चुकी थी। मतलब अब हमें बाहर जाने का रास्ता ही नहीं था, हम पूरी दीवार की अंदर कैद थे। हमारे चारों बाजू दीवार थी और हम अंदर फंसे हुए थे, ना दरवाज़ा था ना खिड़की थी। वो आत्मा हमारे दिमाग से खेल रही थी। लेकिन फिर सुबह के 4 बज गए और फिर हमारे हॉस्टल के रेक्टर आए। और रेक्टर ने आने के बाद हमारे दूसरे कॉलेज के, मतलब हमारे स्कूल के जो मैनेजर थे उनसे बात की और उन्होंने कहा कहाँ सुलाया है। तो उन्होंने कहा ये रूम हमने लिए है और 109 वाला रूम भी हमने लिया है। और 109 वाला रूम मतलब रेक्टर को पता था वहाँ क्या था। ये लोग सिक्योरिटी के साथ भागते भागते 109 के पास गए और 109 का बाहर से दरवाज़ा तोड़ने लगे। और उन्होंने बहुत कोशिश करने के बाद वो दरवाज़ा तोड़ दिया। और जब दरवाज़ा तोड़ा और अंदर आए तो ये चारों बच्चे पसीने से डरे हुए एक कोपरे में बैठे हुए थे और वो इतना सन्नाटे में बैठे हुए थे जैसे कि उनकी जान जाके वापस आई हो। वो चारों बच्चे रेक्टर को देख के रोने लग गए और रेक्टर उन्हें वहाँ से बाहर लेके आया। और फिर हमारे स्कूल के मैनेजर ने रेक्टर से पूछा कि ऐसा क्या है यहाँ पे। तब रेक्टर ने कहा, ये रूम में एक लड़के ने बहुत पहले सुसाइड की थी और तब से वो इस रूम में घूमता है, इसलिए ये रूम हम किसी को नहीं देते। और आपने आज आके ये रूम में ही ये चारों को जगह दी, इसलिए वो ये चारों को परेशान करने लगा।